श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका स्वागत है। अभी तक हम बहुत सी बातें तो कर चुके हैं, लेकिन एक परेशानी जिससे हम में से हर कोई जूझ रहा है, या तो हम जूझ रहे हैं या हमारा कोई अपना जूझ रहा है, वो है बहुत से फिजिकल एलिमेंट्स। एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, फिर ऑल्टरनेट दवाइयों के भी तरफ जाते हैं, लेकिन संपूर्ण इलाज नहीं मिल पाता है। और फिर जब पेन से गुजर रहे होते हैं, फिजिकल पेन से खासकर, या लंबी बीमारी हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं मन से भी थकने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ऐसे में ये जो विद्याएं हैं या खुद को जानने का जो ये प्रयास है, ये कितनी हमारी मदद कर सकता है, आज इसे ही एक्सप्लोर करते हैं। हमारा सौभाग्य है, हमें साथ मिला है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुक्रिया कन्नुप्रिया। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, जय माता दी। जैसे दोस्तों सदा हम बात करते हैं कि जो स्पिरिचुअल विद्या है वो आपके साथ सदा है, और कैसी भी आप स्थिति में हैं, आप शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, किसी जाति से हैं, किस धर्म से हैं, इसको कुछ लेना देना नहीं है। इसका मकसद है आपका भला करना, आपको आगे बढ़ाना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऋषि मुनि कितने दयालु हैं, दयालु थे कि हमको ऐसी ऐसी विद्याएं, ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसा ऐसा नॉलेज दे के चले गए। और आज भी जो संत लोग हैं यही कार्य कर रहे हैं। कोई संत कहीं कैंसर की दवाई ढूंढ रहा है, तो कोई संत कहीं स्वाइन फ्लू के लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है। कितनी बीमारियों के लिए आज भी जो आज के संत हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो किसी महात्मा ऋषि से कम नहीं है। वो भी आपकी तरह मेरी तरह आराम से बैठ सकते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। तो ऐसे ही हमें ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने बहुत कुछ अपने खजाने से ढूंढ के दिया, कुदरत के खजाने से ढूंढ के दिया कि हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो उसी खजाने के कुछ अंश जो अनुभव में आए, आपके साथ बांटने की कोशिश करते हैं स्पिरिचुअल विद्या के मंच से। तो कौन सा खजाना आज हमारे हाथ आएगा, ये कन्नुप्रिया ही जानती हैं। स्वामी जी, जैसा कि हम शुरू में ही कह रहे हैं कि आज जिस युग में हैं हम, उसकी जहाँ एक तरफ क्रांतियाँ हो रही हैं, जहाँ एक तरफ कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम, और सब कुछ सामने आता जा रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो हमें मिला है वो है फिज़िकल एलिमेंट्स का। और वो एलिमेंट्स कई बार कहा जाता है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। वो बीमारियाँ जो हैं, कई बार कहा जाता है कि वो इस तरह का जो विकास हुआ है सभ्यता का, उसकी देन है। और ऐसी ऐसी बीमारियाँ अब हमें हो रही हैं स्वामी जी, जिनके बारे में ना कभी सुना गया था, और अभी भी उसके इलाज जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं। तो जैसा बार बार हम ये कह रहे हैं कि तंत्र या ये पूरी विद्याएं जो हैं, ये हमें सशक्त करती हैं, हमें पावरफुल बना रही हैं, जैसा आपने कहा। तो अगर मैं इतनी फिज़िकल पेन में हूँ तो मैं मन तक तो जा ही नहीं सकता। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो फिज़िकल एलिमेंट्स हैं हमारे, उन पर कितना प्रभाव पड़ सकता है इन सभी विद्याओं का, जो फिज़िकल बीमारियाँ हैं। कन्नुप्रिया, आप जानती ही होंगी कि तंत्र विज्ञान में ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम हैं जो हमें नाम ही दिखाई देते हैं,
पर आज लगता है कि ये बीमारी थी, क्योंकि ये रिसर्च मेडिकल लाइन वाले लोगों की है। जैसे अभी स्वाइन फ्लू आया तो उसके लिए किसी को पता नहीं था, ऐसा भी हो सकता है जहाँ पहले हमने कभी सुना नहीं था। और आप देखें कि कितने स्तोत्र ऐसे हैं, रक्षा स्तोत्र ऐसे हैं महाकाली जी के, उनमें कितने प्रकार के ज्वर आते हैं। और एक ऐसे ज्वर का नाम है जो बिल्कुल सुअर से ही पैदा होता है, तो उसी को उन्होंने उस ढंग से कहा है कि मैं हैरान हो गया सुन के। मैं अभी कितने सालों से उसका पाठ करता हूँ, तो बहुत से लोग और भी करते होंगे। तो तब भी वो चीज़ें थी, पर क्या हो गया कि हम एक सीमित हो गए एक स्थिति तक। हमारे महात्माओं ने, हमारे शास्त्रों ने जो भी होने वाला है उसके लिए आगाह किया है। और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं दोस्तों कि जो पाठ करने के लिए नहीं है, आप उन पर अमल करें। आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, पर उसमें अमल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। पाठ हम कितना भी करते रहेंगे, रटते रहेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ जो आपको बताता है कि कैसे अच्छे राजा बनना है, कैसे अच्छे भाई बनना है, कैसी अच्छी पत्नी बनना है, कैसी अच्छी माँ बनना है। उसमें ये भी दिखा दिया गया कि एक बुरी माँ का रोल भी क्या हो सकता है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कैकेयी ने सुधार के लिए ये सब कुछ किया, उसने अपने ऊपर कलंक लिया। और आज भी अगर हमारे देश में बुराई को ख़त्म करना है, विश्व में ख़त्म करना है, तो किसी को तो अपने जिम्मे बुराई लेनी होगी, किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी होगी, तो बात चलेगी। तो अगर बीमारियों के लिए डॉक्टर जूझ रहे हैं, साइंटिस्ट जूझ रहे हैं, तो हम आध्यात्मिक व्यक्तियों का भी फर्ज बनता है कि हम भी जूझें, हम भी उस स्थान में आगे आएं और जो जो मंत्र बने हैं उनका प्रयोग करें। स्पिरिचुअल विद्या बहुत छोटी संस्था है, तो फिर भी हमने प्रयास किया कि कौन से मंत्र के द्वारा कौन सी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा हमने जो सफलता पाई माइग्रेन में, ब्लड प्रेशर में, डिप्रेशन में, और कभी कोई घातक पेन जो है उनमें, और कुछ में सफलता नहीं पाई, पर मेडिकल की सहायता से उसमें इम्प्रूव करने में सफल हुए। जैसे बीमारियों के लिए तो कर्णप्रिया मेडिकल साइंस बनी है। और दोस्तों, आप बीमार हो तो मेडिकल में ही जाना, स्पिरिचुअल विद्या के पास नहीं आना। एक बात को ध्यान रखना, मेडिकल के पास जाने के बाद फिर स्पिरिचुअल विद्या के पास आना, स्पिरिचुअलिज्म में आना, तो आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आज के बाद ना कभी भी स्कूल के अंदर कदम मत रखना। मास्टर जी, वो हमारी बिटिया नहीं दिखाई दे रही है काशी। वो तो यहाँ एक दिन भी नहीं आई है। काशी सिर्फ इमेजिन पर। Star Promotion, Parivar Crossland and NDTV presents the living legend, Asha Bhosle. Sudesh Bhosle and Krishna. Asha Bhosle live in concert. For more info, call Rajendra or Madhu Patel. वो लक्ष्मीकांत, इधर आके हमारे पास बैठ जा। कांति ने इस लड़के को लक्ष्मी वाली जगह पर काहे बिठा लिया? देवी सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba, in association with New York Life. Life is beautiful with the company you keep. बोल दिख रहे थे, क्या निर्णय किया? एक माँ ही दूसरी माँ को दंड दे सकेगी, निर्णय तोरल करेगी। मेरा फैसला ये है।
बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life. Life is beautiful with the company you keep in association with Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. लॉर्ड, ये केस एक धोखा है, एक फरेब है। 1 साल अपने पति से अलग रहने के बावजूद एक औरत 2 महीने से प्रेग्नेंट है, तो उसे क्या कहते हैं? आप बचाव पक्ष में कुछ कहना चाहती हैं? ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। हमने आपसे जो वादा किया है, हम उस वादे को जरूर निभाएंगे। हमें आपका रिश्ता मंजूर है। कार्तिक जी, आपके प्यार को ठुकरा कर हमने अपनी जिंदगी का ये फैसला क्यों लिया है, ये आप शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा कार्तिक जी। पलकों की छांव में सिर्फ इमेजिन पर। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही है स्वामी जी की। रिचुअल तो हम लोग हैं ही, जो भी हम सीख रहे हैं ये उसे तो आत्मसात करते ही जाएं, जो हम सुन रहे। और एक और बात आज जो आपने कही है, आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच हमें जिसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हम पाठ करते हैं, हम सारे स्रोतों का पाठ कर जाते हैं, पूरा हम जो एक भाग होता है वो पढ़ जाते हैं, लेकिन अमल कितना कर पाते हैं। आज हमें ज़रूर सोचने की बात है कि हम में से हर कोई रामायण के बारे में जानता है, रामचरितमानस के बारे में जानता है स्वामी जी, लेकिन इम्प्लीमेंट के बारे में हम कभी ये नहीं मान पाते कि ये मेरे जीवन के लिए भी है। समवेयर हमने ये मान लिया कि मैंने वो पढ़ लिया, मेरा काम खत्म हो गया। तो ये जो अवेयरनेस है ये आज हमें मिल रही है, इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जैसा आपने कहा स्वामी जी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जो सहायता मिल सकती है इन विद्याओं पर या मंत्र विज्ञान में। माइग्रेन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत से दर्शक जो हैं वो अलग अलग कारणों से जो है माइग्रेन से जूझ रहे होते हैं, तो उसमें हमें कैसे मदद मिल पाएगी? जैसे आपको कोई भी बीमारी है तो योगा वाला कहते हैं कि आपको योग में जाना चाहिए, जो आसन व्यायाम हैं उनको करना चाहिए। तो जिस तरह से योग बाहरी एक्सरसाइज है और आध्यात्मिक अंदर की एक्सरसाइज है, हम दोनों को जोड़ देते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। माइग्रेन किस वजह से हुई ये जानना पड़ेगा, और आप माइग्रेन की शिकार हैं तो आपको दवाई नहीं छोड़नी है। मैं आपको कह दूं कि आप माइग्रेन ठीक हो जाएगा, दवाई छोड़ दो तो और बढ़ जाएगा। इसमें आपको डॉक्टर की मदद भी लेनी होगी और धीरे धीरे करके आप निकल जाएंगे। सर दर्द की अनुप्रिया कोई भी बीमारी है, आपको किसी भी ढंग से है तो उसका सूर्य से बहुत लेना देना है, सूर्य के साथ उसका बहुत संबंध है। तो हमें सूर्य के बैलेंस को बॉडी में ठीक करना होगा। सूर्य से रिलेटेड जो हमारे चक्र हैं ध्यान के, उनको ठीक करना होगा। जब हम उनको ठीक कर लेते हैं तो सर दर्द अपने आप गायब होने लगता है, अपने आप निकल जाता है। आम सर दर्द है तो मैं भी दोस्तों बहुत बार कह चुका हूँ कि मुझे भी डिस्प्रिन, टाइनोल, एडवल लेनी पड़ती है, पर कोई भयंकर बीमारी है तो साधक को नहीं हो सकती। जो बड़े फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, कैंसर से गए वो, और भी कितने महात्मा कैंसर से गए, उनको ऐसा कष्ट हुआ। तो महात्मा लोग दोस्तों कभी कभी दयालु होकर के दूसरों का कष्ट ले लेते हैं। मैं पहले भी एक बार प्रार्थना की थी कि मेरे गुरुदेव भी इतने दयालु थे कि उन्होंने भी किसी का कैंसर लिया, जिनका ठीक हुआ वो आज भी जीवित हैं, और वो इतने आहार के विहार के शुद्ध थे कि उनको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती थी। और जो ध्यान करता है उसको कभी भी मानसिक बीमारी नहीं आ सकती है, और सर दर्द का भी कहीं ना कहीं मन के साथ रिलेशन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन में आप आगे नहीं बढ़ गए तो आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप करें। वो करने से पूर्ण रूप से लाभ होगा। कभी कभी माइग्रेन नहीं होता है कनुप्रिया, तो भी सर दर्द की प्रॉब्लम आती है, आमतौर पे दिन में 4 बार भी होना शुरू हो जाता है। ये प्रयोग इसके लिए भी काम करता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं,
मान लो सूर्य भगवान 6 बजे उदय होते हैं, तो आप कोशिश करें कि 5 बजे उठ जाएं। 5 बजे उठने के पश्चात आप शुद्ध हो जाएं स्नान करके। उसके पश्चात कम से कम 20 मिनट तक श्री गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। 20 मिनट जाप करने के पश्चात फिर आपको पता चल जाए कि सूर्य भगवान 6:04 पे निकल रहे हैं, तो आप 6 बजे ही बाहर पहुंच जाएं। थोड़ा जल ले लें तांबे के बर्तन में, उस जल में थोड़े फूल डाल लें गुलाब के, थोड़ा शहद डाल लें, थोड़ा सिंदूर डाल लें और सूर्य भगवान के आगे आंख बंद करके गायत्री मंत्र पढ़ते रहें और इस जगह पे सूर्य की रेजेज लेने की कोशिश करें। जैसे सूर्य भगवान उदय हो जाएं 6:05 पे 4 मिनट पे, तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। अर्घ ऐसे ऊपर से दें दोस्तों, और कोशिश करें कि जब धीरे धीरे अर्घ दें और सूर्य की रेजेज आपके माथे पर पड़ती रहें। उसके पश्चात इसको सन मेडिटेशन बोलते हैं। आनंद के साथ, प्यार के साथ सूर्य की रेजेज इस जगह लेने की कोशिश करें और प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, मुझे भी अंतर से रोशनी दे और मेरी जो भी जहरीली रेजेज हैं उनको जला करके राख कर दे, जो मुझे बीमारियां दे रही हैं। उसके पश्चात आप घर फिर उस रूम में अंदर चले जाएं, जा करके 10-15 मिनट फिर ध्यान करें और जो आपको मैं मयूर पंख मुद्रा कहता हूं करने को, उसको जरूर करें। वो करने के पश्चात आप विद इन 40 डेज महसूस करेंगे कि आपका सर दर्द बहुत कम होने लगा है, आपको एक नई चुस्ती, नई स्फूर्ति मिली है। तो इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर आप लेट हो गए, 6:04 पे सूर्य निकला, तो आप 6:15 पे सूर्य को अर्घ दे रहे हो, तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, आपकी आंखें भी खराब हो जाएंगी। अध्यात्म विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी सूर्य पूजा में निश्चित रूप से मना करते हैं कि जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो उनमें शीतलता होती है। वो आपको जो रेजेज वो मिलती हैं आपकी हेल्थ के लिए, आँख के लिए, सिर के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि जैसे ही एक घड़ी पूरी हो जाती है, जहाँ आधी घड़ी पूरी हो जाती है, तो फिर उसके बाद बहुत नुकसान होता है। तो मैंने ऐसा देखा है कि लोग 10-10 बजे भी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे होते हैं, तो उससे फिर नुकसान ही होगा। वो कितने लोगों का तो सर दर्द जो है होता ही इसलिए है कि वो ऐसा काम करते हैं, वो ऐसी स्थिति में होते हैं। तो कुछ परंपरा ऐसी चल रही होती है कि सूर्य को जल देना ही है, तो बाकी सब चीज़ को भूल गए। सूर्य को जल देना है, जैसे ब्राह्मण संध्या करता है तो उसको सूर्य को उगते हुए सूर्य को जल देता है। पर सही ब्राह्मण वो है जो जाते हुए सूर्य को भी जल देता है। जब सूर्य भगवान विदा हो रहे होते हैं तो भी उनको प्रणाम करता है, जब सुबह आते हैं उनको भी प्रणाम करता है। तो पर सबसे अच्छा लिखा है कि जो संध्या होती 3 काल की हम संध्या करते हैं, तो सबसे उत्तम संध्या है कि जब आकाश पे तारे हों तब आप संध्या करो, पूजा करो। उसके पश्चात जब तारे अस्त होंगे तो सूर्य उदय होगा, तब आप सूर्य को अर्घ दो, तो आपको कभी ज़िंदगी में सिर दर्द की बीमारी नहीं हो सकती है। और ज़्यादा है दोस्तों तो उसके अलग अलग से और प्रयोग हैं, वो क्रियात्मक रूप से आपको सीखने पड़ेंगे, ऐसे बताना कठिन है। पर माइग्रेन जो पूजा कन्नुप्रिया ने सबसे पहले निश्चित रूप से ठीक हो सकता है। फिर आप अभी प्रश्न करेंगे सुबह कौन उठे, कौन जगे, तो नहीं कर सकते हो तो सहन करें, कोई रास्ता नहीं है। और नहीं, पर मुझे लगता है कि क्योंकि हम वो जो एलोपैथिक मैं उससे गुजरी हूँ ये माइग्रेन से, तो वो जो एलोपैथिक हम दवाई भी खाते हैं स्वामी जी, वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होने लगते हैं और वो भी कहीं ना कहीं एडिक्शन का एक कारण बनने लगती है। तो ये तो प्रयास हम कर सकते हैं। और आपने कहा कि 40 दिन का प्रयोग, एक्चुअली हमें ये देखना पड़ेगा, हम अदरवाइज़ कभी अपने बच्चे को फुटबॉल खिलाने जाना हो या किसी और क्लास में लेकर जाना हो तब तो हम तैयार हो जाते हैं, अपने लिए हम क्यों नहीं ये प्रयास करने की कोशिश करते। आज अपने आप से ये वादा करें कि ये हमारे अपने हित के लिए है।
ट्राई करके देखें। हमारा अपना अनुभव हमें शक्ति देगा, हमारे अपनों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। स्वामी जी, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, और कौन सी ऐसी बातें हैं, बहुत से लोग हैं जो, जिस तरह के अब हमारे पास ईमेल्स भी आ रहे हैं, मोना का ये आया है, ये लिखती हैं कि इन्होंने शादी के 3 साल बाद कंसीव किया है और इनकी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स ने बताया कि इनके ट्रिपलेट्स हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेंगी और हो भी सकता है कि डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन भी हो सकती है। तो ये जानना ये चाह रही हैं कि क्या इस विज्ञान में, इस साधना में कोई ऐसा उपाय है जो इनकी डिलीवरी को नॉर्मल कर पाए और जो बच्चों का जो जीवन है वो कायम रहे और स्वस्थ रहे, क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट्स में शायद ये भी एक संभावना बनी रहती है। डिलीवरी नॉर्मल हो पाए कन्नुप्रिया, ट्रिप्लेक्स में दिक्कत है, ऐसा कोई आश्वासन के साथ उपाय नहीं कहा जा सकता। पर बच्चों की पूर्ण डेवलपमेंट हो, बच्चे हृष्ट पुष्ट पैदा हों, बच्चे अच्छे हों, इसके लिए मंत्र विज्ञान में, तंत्र विज्ञान में बहुत से उपाय हैं। तो जहाँ पे फिर साइंस की अपनी विधा है, वो स्कैनिंग से बच्चे को देख पा रही है कि क्या है, बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, और साइंस बच्चे की डिलीवरी के लिए भी पूरे इंतजाम कर रही है। आज देखें, आज से 50 साल पहले कहाँ देख पाते थे। आज आप सब कुछ देख लेते हैं, बच्चे को क्या स्थिति है, बच्चा कैसा पैदा होगा, किस स्थिति में है। आज से 50 साल पहले तो अंदाजे से काम चलता था। तो इसलिए साइंस वाले किसी महात्मा ऋषि से कम नहीं है, इतना कुछ जो कर रहे हैं ना। और हमें दोनों का मिश्रण करके लाभ लेना चाहिए। हम अध्यात्म हैं तो साइंस की आलोचना कर रहे हैं, साइंस है तो अध्यात्म की आलोचना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों का ही साथ लेना चाहिए। और एक बात निश्चित रूप से कन्नुप्रिया पक्की है कि अगर आप मानसिक रूप से प्रेग्नेंट औरत को या उसके अंदर बैठे हुए बच्चे को जो मैसेज देते हैं उसको वो रिसीव करते हैं, उसको वो स्वीकार करते हैं, और उससे उनको फर्क पड़ता है, उनसे उनको लाभ मिलता है। मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं दिल्ली में, तो उनके 3 बच्चे पैदा हुए। ये लगभग मेरा 96 की बात होगी। मैं तब गुजरात में था, मुझे बताया उन्होंने, बुलाया उन्होंने, तो बच्चे प्री मैच्योर हो गए। तब पता नहीं चला पहले ट्रिप्लेक्स होंगे। देखो, उस टाइम भी नहीं पता चल पाया ये ऐसी स्थिति है, अंदाजा लगा रहे थे। तो जब हुए तो डॉक्टरों ने कहा कि एक बच्चा शायद बच जाए, बच्चे नहीं बच पाएंगे। बहुत परेशान हुए। वो बच्चा मेरा बच्चा ही है, बहुत अच्छा मेरा शिष्य है, मेरा परिवार है। बोले गुरुजी आप बचा सकते हो, ये करो। मैं भैया डॉक्टर कह रहे हैं तो कैसे बचेंगे? बोले नहीं, आप आ जाओगे तो हो जाएगा। मैं आया, आने के बाद देखा छोटे छोटे बच्चे ऐसे वो मशीन के अंदर रखे हुए हैं, देख के बड़ी परेशानी। उनको तो मैं आश्वासन दूं, पर अंतर से मुझे लगे कैसे होगा। बड़ी परेशानी की स्थिति। 2 दिन में उपाय ढूंढ लिया गया कि क्या करें। उनको, उनकी माम को कहा कि तू बेटे ये करना, पिता को कहा तू ये करना। मेरी बेटी छोटी थी, बोली पापा नहीं, उसके लिए जरूर करो, बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। तब वो शायद 14-13 साल की होगी। तो 13-14 साल के बच्चे को बच्चों से बहुत प्यार होता है। तो मेहनत की, माँ ने इज्जत रखी, माँ ने कृपा की। आज तीनों बच्चे ठीक ठाक हैं। और अक्षय बेटा है, 2 बेटियां हैं। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बहुत प्यार करता है मुझे। उसको स्कूल में एक दिन आर्टिकल लिखने को मिला कि माई बेस्ट फ्रेंड, तो उसने लिखा चमुंडा स्वामी इज माई बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने पूछा स्कूल वालों ने ये कौन है, कि पर वो कैसे मेरा दोस्त बन गया, जब उसको रोज हीलिंग देते रहे, रोज हीलिंग देते रहे, और उसके उस आत्माओं के साथ प्यार हो गया, बात हो गई। तो उस प्रयोग को अगर हमें पहले पता चल जाता तब कि 3 बच्चे हैं पेट में, तो ऐसी उनको जो वो कष्ट भी सहन करना पड़ा वो भी नहीं सहन करना पड़ता। इसलिए इसका तो मुझे अनुभव है कि प्रेगनेंसी में बच्चे को कैसे मैसेज देना है, किस ढंग से करना है। पर बात वही बेटे फिर आती है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचेंगे स्वामी जी आप कर दो, तो नहीं हो पाएगा। मैं गाइड कर सकता हूँ, मेरे साथी साधक लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर मुझे करना आपके ही थ्रू पड़ेगा।
क्योंकि एक माँ जो बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकती है दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। एक पति जो पत्नी के लिए कर सकता है, पत्नी पति के लिए कर सकती है, एक औरत अपने परिवार के लिए कर सकती है, उसको भावना नहीं आ पाएगी। क्योंकि एक्चुअली परिवार के लिए करना मतलब अपने लिए ही हो गया, अपने लिए होता है ना, ड्यूटी बनती है और अपने आप अंतर से प्रार्थना होती है। तो उस टाइम से लेके वो लड़का आज इतना कस्टम में बहुत बड़ी पोस्ट में है। उनके एक भाई IAS ऑफिसर हैं, दूसरे CPA हैं, पर आज वो बिल्कुल पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। वो तो उनको एक आस्था का ऐसा विश्वास बना, आज के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस ऐसा ही बना रहे और आप आगे बढ़ते रहें। इसी प्रार्थना के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। तुम बड़ी हवेली की वधू बनने जा रही है। वहां पे चल के सबके सामने ठीक से बैठना।